अभी दूसरा प्रवचन परम पूज्य बासु घोष प्रभु के द्वारा दिया जा रहा है। पूज्य बासु घोष प्रभु वैदिक संस्कृति में अर्चा विग्रह का महत्व क्या है, वो इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में समझाएंगे। और मैं थोड़ा पूज्य बासु घोष प्रभु का प्रवचन दे रहा हूँ, उनके बारे में मैं थोड़ा माहिती दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन। बासु घोष प्रभु का जन्म शिकागो में अमेरिका में हुआ था और उन्होंने शिल प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने 54 वर्ष के समय में 38 वर्ष गुजरात कृष्ण कॉन्शियसनेस के 54 साल में 38 इयर्स उन्होंने गुजरात में बिताए और वे इस्कॉन वडोदरा मंदिर के अध्यक्ष के रूप में हैं। प्रभु जी संस्कृत के विद्वान हैं। उनको 4 भाषा गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये चारों भाषा में बासु घोष प्रभु प्रवचन कर सकते हैं और बहुत शुद्ध संस्कृत भाषा भी बोलते हैं। वे 16 साल की आयु में ही इस्कॉन में दाखिल हुए थे और तब से आज तक वो पूरे गुजरात में, भारत में और पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। और प्रभु जी एट प्रेजेंट ब्यूरो के सेक्रेटरी है और गुजरात के रीजनल सेक्रेटरी भी है और इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में प्रमुख भी है। तो हम परम पूज्य बासु घोष प्रभु का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मा अवतु तन्भक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने घोरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संस्कृत भाषायां वक्तव्यं किन्तु बोधः क्लिष्टकरं भविष्यति प्रायः सर्वेषां। संस्कृत श्रवणाभ्यासः नास्ति। किमर्थं?
अहमपि चिन्तयामि वारं वारं चिन्तनं करोमि किमार्थं संस्कृतद्वारेण प्रवचनं न कुर्मः श्रवणमपि कर्तुं न इच्छामः। हरे तदर्थं हिंदी भाषायां किंचित वदिष्यामि। बताना चाहते हैं वैदिक संस्कृति का सबसे पहला प्रवृत्ति है सुबह सुबह उठ के, नहीं अरविंदाक्ष प्रभु क्या है, क्या करना है सुबह उठ के? स्नान, गुरु को प्रणाम, कर देखकर हाथ देखकर प्रणाम, एक और क्या बोला? धरती माता को प्रणाम। आप क्या सोचते हैं? हरे कृष्णा, गुरु परंपरा को प्रणाम करके और भगवान के गुरु वंदनम और अर्चा विग्रह का ध्यान करें। अर्चा विग्रह को प्रणाम। मैं बताऊं मेरा विचार क्या है, बताइए कि और बताइए। सुबह उठ के गाय का दूध निकालना है, गोदोहन। हाँ, सुबह उठ के गौशाला में जाकर पूरे रात खींचते हैं दूध निकालना है। एक एक गृहस्थ को गाय रखना है। यही हिंदू संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है। गोपालन और गोरक्षण, कृषि गोरक्षा वाणिज्य। प्रभुपाद जी महाराज कहते थे कि एक एक घर में गाय रखना है। रखते नहीं है, थैली में दूध खरीद के गर्म करते हैं। ये क्या है? असली दूध क्या है? जिनके पास गाय है उनको दूध निकाल के दही पहले उबालना है, फिर दही, फिर माखन, दधी मंथन। प्रभुपाद ने कहा कि स्त्रियों का सुंदर रूप रखने के लिए दधी मंथन करना व्यायाम होते हैं। आजकल होते ही नहीं, मिक्सी चालू करो, दुख की बात है। महानगर जीवन वैदिक संस्कृति का आधुनिक महानगर जीवन। सीमेंट क्या बोलते हैं? वज्र चूर्ण, संस्कृत में वज्र चूर्ण। गर्मी में गर्म, ठंडी में ठंडा। चूना लगाएंगे, गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म। बंद कर दिया। मृतिका मट्टी से मकान बनाते थे, पर्णकुटी, बड़ी बड़ी बंगलो बनाना क्या जरूरत है? मर कर जाएंगे एक दिन, पकड़ के रखने का आवश्यकता क्या है? लेकिन हम सब खींच के रख रहे हैं। प्रभुपाद जी महाराज बताते थे कि आदर्श जीवन भारतीय ग्रामीण जीवन, आदर्श जीवन भारतीय ग्रामीण जीवन। ऐसे क्यों बोला? तो वैदिक संस्कृति का विचार अगर हमको करना है तो ग्रामीण जीवन का विचार। और इस विषय में भक्ति विकास जी महाराज, भक्ति राघव जी महाराज और शिवराम जी महाराज, हमारे ये 3 गुरु भाई ने लोगों को प्रेरणा दिया। बाकी प्रभुपाद के जो उपदेश है बहुत सारे हमारे संस्था के नायक लोग भूल गया। लगभग 50-100 साल होने आ गया। हमारा एक गुरु भाई, आपने उनका नाम सुना होगा, यदुवर प्रभु। उसने एक चलचित्र बनाया जिनका नाम था आध्यात्मिक देश, चलो स्पिरिचुअल फ्रंटियर, फ्रंटियर क्या बोलेंगे, देश, प्रदेश। तो ये चलचित्र प्रभुपाद जी महाराज को मैंने प्रदर्शन, प्रभुपाद तो पहले भी देखा था, दूसरे बार 1974 बॉम्बे जुहू का कहानी है। तो ये चलचित्र में प्रभुपाद का एक शिष्य जो नहीं रहा, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी हमें प्राकृतिक सौंदर्य और गायों पर निर्भर रहना चाहते हैं।
गायों पर निर्भर। गोमय, गोबर, उसमें से मकान के लेप, भूमि का लेप, रसोई, उसको सुखाकर, अभी भी ग्राम में गोबर को सुखाकर उसमें से रसोई होते हैं। अभी हम लोग पिछले महीने में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का यात्रा किया। 25 साल पहले मैं भी गंगोत्री गए थे। इस बार भी हम एक रात उत्तरकाशी करके, अपने सुना होगा, कितने लोग उत्तरकाशी का नाम सुना है? उसको गढ़वाल मंडल बोलते हैं, गढ़वाल। गंगोत्री ऋषिकेश के बीच में आ जाते हैं। मेरा याद था 25 साल पहले छोटा गांव, अभी महानगर जैसे हो गया परिस्थिति। बट उसी काल में मैं आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने देखा कि एक व्यक्ति पहाड़ चढ़ रहा था और उसके पीठ में CNG गैस के सिलेंडर था। अरे ये क्या कृत्रिम है? ये परिस्थिति हो गया, और ये आजकल की परिस्थिति नहीं है। हमको AC चाहिए। AC का इतिहास 100 साल है, 100 साल पुरातन है, ये नया चीज नहीं है। और ये सब पाश्चात्य देशों के यांत्रिक प्रगति के प्रभाव से हिंदुस्तानी भी अपना संस्कृति छोड़ रहे हैं। 1975, कितना साल हो गया? 49 साल पहले प्रभुपाद जी महाराज हैदराबाद आया, और हैदराबाद में 10,000 लोग उनके प्रवचन में उपस्थित थे, 10,000 लोग। और प्रभुपाद प्रार्थना किया, कृपा करके आप लोग आपका संस्कृति मत छोड़ना। प्रार्थना किया, संस्कृति का विषय है। और प्रभुपाद ने प्रार्थना किया, प्लीज डोंट गिव अप योर कल्चर। अंग्रेजी भाषा का प्रभाव उसी काल में प्रभुपाद जी अंग्रेजी भाषा में प्रवचन किया, हिंदी में नहीं किया। हैदराबाद दक्षिण में है, लेकिन हैदराबाद के बोली भाषा हिंदी भाषा ही है। सब उसी काल लेकर आज तक संस्कृति ही छोड़ रहे हैं। कैसे? शैक्षणिक पद्धति बहुत, इसमें बहुत बड़ा क्या कहते हैं, बहुत बड़ा वस्तु है। क्योंकि आधुनिक, अभी थोड़ा दिन में एक वीडियो निकला, और वो वीडियो में एक तर्क हिंदी में 5 मिनट है, 4 मिनट। अगर कुटुंबी जीवन में 4 संतान है तो उनके मासी, चाचा, ताऊ और एक और सगा संबंधी रहेगा। लेकिन अगर एक ही संतान हो तो उन्हीं के संतान का कोई नहीं रहेगा। और आजकल एक ही संतान है, और अगर हो, अगर अभी आगे आने वाला संतान नहीं चाहते हैं। और आजकल गणतंत्र चलते हैं। गणतंत्र वैदिक संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति में राज शासन है। युधिष्ठिर, परीक्षित, दिलीप, भगीरथ इत्यादि पुराणों का लक्षण है। पुराणों का 5 लक्षण और 10 लक्षण, वंश, वंशानुचरित, राजवंशों का वर्णन कैसे समाप्त हो गया? एकमात्र उत्तर है कलयुग का प्रभाव। कलयुग का प्रभाव। राजा लोगों का काम था धर्म का रक्षण, प्रजा का रक्षण। आजकल शासन
सरकार शब्द कहाँ से निकला? कोई बता सकते? माइक है यहाँ। सरकार का मूल क्या शब्द है? बहुत सरल है। माइक कहाँ गया? सरकार का मूल संस्कृत स्वरूप क्या है? महाराज आप बताएंगे सबको? नहीं? सरकार, बंगाल में लोग सरकार लिखते हैं, उपनाम। नहीं, कोई बता नहीं सकते? हाथ दिखाइए। सरकार का संस्कृत का मूल क्या है? नहीं, कोई एक भी हाथ नहीं है। शासन तो है ही। एनीवे, मैं बता देता हूं। सर्व कार्य, सभी काम। सर्व करह कार्य, काम। लेकिन सरकार सभी काम करने वाला, व्यापार नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन कर रहे हैं। अनेक प्रकार के आर्थिक संस्था चला रहे हैं। एयर इंडिया बेच डाला, ठीक है। बाकी कितना चला रहे हैं? और आधुनिक शैक्षणिक पद्धति, आधुनिक शैक्षणिक पद्धति, ये गृहस्थ आश्रम का सत्यानाश करने का कारण आधुनिक शैक्षणिक पद्धति। प्रभुपाद महाराज आधुनिक शैक्षणिक पद्धति का कितना खंडन किया, कितना निंदा किया, बुरी तरह से, बुरी तरह से। मन का कसाईशाला, हम सब उसका शरणागत है। MA BA PhD, नमो नमः, IIT, IIM, ओम, शिक्षित। और सही बात है कि बुद्धिमान लोग वहां जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यंत्र विद्या प्राप्त करने के लिए। लेकिन साथ साथ में नास्तिकवाद, नास्तिकवाद, ईश्वर नहीं है। वैदिक संस्कृति का पहला स्तंभ क्या है? ईशावास्यम इदम सर्वम। अभी वृंदावन में मैंने भागवत प्रवचन के लिए निमंत्रण प्राप्त किया मंदिर में। और उस प्रवचन में मैंने कहा कि हम लोगों को वैदिक शैक्षणिक पद्धति में, वैदिक पाठ्यक्रम में पाठ करना है। फिर दृष्टांत दिया, दृष्टांत दिया। किसका दृष्टांत दिया? कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम यहां आए ना, अवंती। उसके पहले क्या हुआ? मैं मजाक उड़ाया वृंदावन में, गर्ग मुनि के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार, गर्ग मुनि के द्वारा नहीं। आपने गर्ग मुनि का नाम सुना होगा, कोई कोई सुना है। प्रभुपाद जी महाराज का एक शिष्य था गर्ग मुनि। बट गर्ग मुनि कौन है? भागवत में वसुदेव का पिताजी उग्रसेन के पुरोहित। और कृष्ण और बलराम जब नंद बाबा के घर से आया मथुरा और कंस मामा को मार डाला, फिर अपने माता पिता को मिला वसुदेव और देवकी, तो सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार, जो दीक्षा, दीक्षा बोलते हैं, जो यज्ञोपवीत संस्कार देते हैं उसको दीक्षा गुरु बोलते हैं। और उसके उपरांत क्या पाठ किया कृष्ण और बलराम? भागवत में है ये। भागवत हम बांट रहे हैं ना, भद्र पूर्णिमा में भागवत के पूरा सेट का वितरण करो। लेकिन भागवत के अंदर क्या है? कृष्ण बलराम अवंती आकर वेद अध्ययन किया। फिर और क्या किया? वेदांग, उपनिषद, अन्वीक्षिकीम। अन्वीक्षिकीम क्या है? तर्कशास्त्र। और धनुर्वेद, युद्ध कला,
जो द्रोणाचार्य ने भी पांडव और कौरवों को सिखाया, हम समझते हैं कि उन्होंने वेद को भी सिखाया। और आगे 64 कला। तो ये सब शिक्षण कृष्ण और बलराम के लिए जरूरी नहीं था। कृष्ण और बलराम भगवान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी। उनको गुरु के पास जाकर वेदाध्ययन क्यों किया? मानव समाज को दिखलाने के लिए वैदिक संस्कृति क्या है। और आजकल ओम IIT, ओम नमो IIM, NIT, PhD, नमो नमः क्यों चलते हैं? वैदिक संस्कृति नहीं है। उल्टा आत्मा नहीं है सिखा रहे हैं लोगों को, आत्मा नहीं है। आश्चर्य की बात है। और शरणागत कौन हुई? आप लोग नहीं, बाकी सब लोग। आप धोती पहन के आया, साड़ी पहन के आया, बाकी पहनना अपराध हो गया, अपराध हो गया। दुख की बात है। उसका परिवर्तन कैसे होगा? हमारे हाथ में है। प्रयत्न चलते हैं, प्रयत्न हो रहा है। कलयुग का प्रभाव बहुत बहुत विशाल है, बहुत क्या बोलते हैं, ताकत वाला प्रभाव है। बहुत ताकत है कलयुग का प्रभाव। सरकार, अभी मैं बताया ना, हिमालय यात्रा किया, तो एक स्थान है देवप्रयाग। आपने सुना होगा देवप्रयाग। किसने सुना है देवप्रयाग? जिस जगह में अलकनंदा गंगा को मिलते हैं उसको देवप्रयाग बोलते हैं। गढ़वाल। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण पहाड़ के ऊपर बहुत विशाल भवन का निर्माण हुआ और लिखा हुआ है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में। हम लोग मिनी बस में था, दूर से देखा, फोटो खींचा, आश्चर्यचकित हो गया। केंद्रीय देवनागरी लिपि का प्रयोग क्यों नहीं किया? प्रभुपाद, आप उन्हीं का कहानी जानते हैं, उन्हीं को प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद जी महाराज को बारंबार प्रणाम। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम हम रोज गाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। क्या बोलने जा रहा था? विचार छूट जाते हैं कभी कभी। हाँ, राइट। हाँ 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 हाँ। प्रभुपाद विदेश गया, उसके हाथ में 40 रुपया था। जाकर के कोई हमारे जैसे, मेरा बचपन की बात है, मैं बाद में आया, बट मेरा ये संस्था में प्रवेश करने के पहले ही उन्होंने भारत में लाया। वो बोलते थे ये मेरे नाचने वालों सफेद हाथी है। आनंद में बताते थे। और उनका विचार था कि अगर भारतीय देखेंगे कि विदेशी लोग भारतीय संस्कृति की स्वीकार कर रहे हैं
तो फिर सोचेंगे कि हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं हमारी संस्कृति। प्रभुपाद ऐसे सोचते थे। विदेशी गौर युवा धोती पहनाया, साड़ी पहनाया, तिलक पहनाया, 16 माला जप कराया और जुहू में मंदिर बनाया। जुहू मंदिर बनाने से इसी संस्था का प्रसिद्धि पूरा भारत में फैल गया। लेकिन इन वर्षों में क्षमा करे, इन वर्षों में जब वैदिक संस्कृति का प्रचार, वैदिक मत का प्रचार, गीता का प्रचार भारत में बहुत क्षमा करे, हम जैसे प्रभुपाद ने प्रार्थना किया आपका संस्कृति मत छोड़ना, उससे विपरीत उससे विपरीत भारत में सब छोड़ रहे हैं। बहुत दुख की बात है। जब हम अभी वृंदावन में था, वृंदावन में कुंभ मेला जैसे परिस्थिति, लाखों के लोग आ रहे हैं। एक दृष्टि में हम समझते हैं बहुत अच्छा है, सब लोग भगवान के स्थान में आ रहे हैं। हम समझते हैं वृंदावन, गोकुल वृंदावन भगवान के परम धाम का एक दृष्टांत है और अलौकिक हमारा संप्रदाय का शिक्षण है कि वृंदावन गोलोक वृंदावन से अभिन्न है, दिव्य धाम। लेकिन जो आ रहे हैं मनोरंजन के लिए आ रहे हैं, धोती पहन के नहीं आ रहे, तिलक लगा के नहीं आ रहे हैं, दर्शन के लिए उत्सुक है। दीपदान में भी हजारों लोग, भावना है, लेकिन संस्कृति जो था पाश्चात्य वेशभूषा, आजकल स्त्रियों को बाल खुला रखना। अभी एक दृष्टांत आपके सामने मैं क्या बोल सकता हूं, द्रौपदी अपमानित हो गया इसलिए बाल नहीं बांधा। महाभारत में सुप्रसिद्ध कथा है। पहले महाभारत और रामायण कथा घर घर में बड़े लोग छोटे लोगों को समझाते थे, बताते थे। आजकल ये चलचित्र और दूरदर्शन के वजह से प्राचीन प्रथा समाप्त होते जा रहे हैं। एक दृष्टि से पूर्ण रूप में समाप्त हो नहीं सकते। प्रभुपाद जी महाराज हमको बॉम्बे चौपाटी समुद्र के किनारे पर चल रहा था एक दिन, और उन्होंने बोला कि लगभग भारत में सभी लोग कृष्ण भावना भावित है। ऐसे ही कहा, लेकिन सरकार के ऐसे उसने सरकार के ऊपर आरोप लगाया, और वो टाइम का सरकार हिंदुत्ववादी सरकार नहीं था। 50 साल पहले सरकार उनको रोका रहे हैं कृत्रिम रूप से। और वो जो योजना बनाया भारत के, क्षमा करे हमको बताना है आपको कि वो सब नास्तिक लोग थे। वैदिक संस्कृति
समाजवादी और मार्क्सवाद का सिद्धांत है क्या? आत्मा नहीं है, नास्तिकवाद। एक और नाम है मार्क्सवाद के लिए, उसका नाम है नास्तिकवाद। और अगर नास्तिकवाद हो तो ये वैदिक सनातन धर्म का, संस्कृति का रक्षण कैसे होगा? उसका नाश करेगा। विपरीत। जो सनातन धर्म का प्रेमी है तो मार्क्सवाद कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मार्क्सवाद ही है भौतिकवाद, और भौतिकवाद कहते हैं कि आत्मा है नहीं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। चार्वाकवाद पहले बोलते थे, आजकल उसको मार्क्सवाद बोलते हैं। आत्मा नहीं है। काल क्या है? काल का नियम मूर्ति उपासना का ये भी एक और विषय दिया। हम देख रहे हैं कि ये श्री विग्रह का उपासना, भगवान के मूर्ति का उपासना भारत में प्राचीन है। मेरा याद है 40 साल पहले, 40 साल, हाँ, 1984 में गया तिरुअनंतपुरम, त्रिवेंद्रम। कितने लोग तिरुअनंतपुरम, अनंत पद्मनाभ स्वामी का बड़ा विशाल मंदिर। मेरा याद है कि तिरुअनंतपुरम के राजा उसी काल में आकर साष्टांग दंडवत किया पद्मनाभ स्वामी के सामने। प्रभुपाद जी महाराज ने भी, हम उसके साथ, भाग्य की बात है, ये भी 50 साल पहले तिरुपति बालाजी में प्रभुपाद जी महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आपने सुना होगा टेप में, उन्होंने ये बोला। और फिर उन्होंने बताया बालाजी का अर्थ है बालकृष्ण। तो कृष्ण भगवान का स्वरूप का उपासना, हम तो जगन्नाथपुरी का भक्त लोग ही है। श्रीरंगम, तिरुपति बालाजी, अनंत पद्मनाभ स्वामी, गुरुवायूर, अपने उसको, वो भी केरल में लाखों के लोग जाते हैं और रोज भगवान के छोटा मूर्ति हाथी के सिर पर रखकर प्रदक्षिणा का कार्यक्रम है। विठल रुक्मिणी यहाँ पंढरपुर है, मध्य प्रदेश, और महाकाल शंकर भगवान। वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और द्वारकाधीश रणछोड़ जी गुजरात में है। श्रीनाथ जी मूल तो गोवर्धन गिरिराज, बाद में उदयपुर के निकट आ गया। तो कृष्ण भगवान का स्वरूप का उपासना, अनेक और भी मंदिर, नरसिंह भगवान के मंदिर, न केवल आंध्र प्रदेश में, लेकिन जो आजकल पाकिस्तान है वहाँ मुल्तान में प्रसिद्ध नरसिंह भगवान के मंदिर होगा। अभी कोई सुरक्षित है, कोई नष्ट हो गया। और कैम्बोडिया देश में 250 विष्णु भगवान के मंदिर जय वर्मा करके राजा 1000 साल पहले बनाया। और आजकल बहुत बड़ी प्रवासियों का क्षेत्र है अंकोर वाट। आप गए थे प्रभु? गए? मैं भी गया। मेरे 11 साल होने आएगा अभी, 10.5 से ज्यादा। सभी मंदिर विष्णु भगवान। तो ये प्रेरणा जो इस देश के राजा, तमिलनाडु में तो कितने हैं, कितने लोग गया, क्या नाम है, कुंभकोणम। कुंभकोणम कौन गया? कोई नहीं। 8-10 बड़ी बड़ी मंदिर है उसके आजू बाजू। और कृष्ण भगवान का एक खास मंदिर है वहाँ, जिनके नाम है उपली अप्पन, उपू नमक। वहाँ उस मंदिर में नमक का नैवेद्य नहीं होते हैं। विशाल
दरवाजा बनाते हैं ना, विशाल दरवाजा, उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण में ही दरवाजा बड़ा है, मंदिर छोटा है, दक्षिण का शिल्प शास्त्र के अनुसार। तो ये सब मंदिर और मूर्ति का प्रतिष्ठा आगम शास्त्र, और आगम शास्त्र में शिल्प शास्त्र और पांचरात्रि का आगम सबसे विस्तृत आगम शास्त्र है। तो हम उस आगम शास्त्र का अनुयायी करके मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी महाराज मंदिर का निर्माण करके दृष्टांत दिखलाया, और सबसे बड़ा मंदिर जो प्रभुपाद जी महाराज ने बनाया वो है कृष्ण बलराम वृंदावन में। उन्हीं के जीवन काल में ही उसका उद्घाटन हुई, और आने वाला रामनवमी में 50 साल पूरा हो जाएगा। मैं उपस्थित था उसके उद्घाटन कार्यक्रम में, भाग्य की बात है। और ये 50वें जो कार्यक्रम में शायद मैं अनुपस्थित रहूंगा। क्या करे, जीवन ऐसे है। पांच मिनट बाकी है, किसी को कुछ पूछना है? जैसे महाराज जी ने भी खाल दिया, मैं भी 5 मिनट दूं। हाथ दिखाइए अगर आपको कुछ पूछना है, और अगर प्रसाद लेना है तो हाथ नीचे रखो, क्योंकि अभी आने वाला वही कार्यक्रम है ना, महाप्रसादम की जय। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं दिखते हैं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा।